सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कल 26 जुलाई शुक्ल पक्ष की अष्टमी पड़ रही है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी का सबसे पहला उपाय जो गुरुजी ने अभी हाल ही की कथा में बताया कि आपको 5 दीप प्रज्वलित करने हैं। दीप में आप बाती कोई सी भी लगा दीजिए, लंबी बाती हो तो लंबी लगा दीजिए, गोल बाती हो तो गोल बाती लगा दीजिए। और वो 7 दिन, जिसमें पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 7 दिन शामिल हैं। यदि आप इस वाली अष्टमी तिथि के दिन ये उपाय करते हैं तो आप अगली अष्टमी तिथि को उपाय ना करें। तो आपको 5 दीप प्रज्वलित करने हैं। ये दीप आपको सबसे पहले क्या करना है, या तो आप शिव मंदिर में जाकर इन दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आपके घर में तुलसी का क्यारा हो उस स्थान पर आप ये दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आपके घर में बेलपत्री का वृक्ष हो वहाँ पर भी ये दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि मंदिर में नहीं जा सकते दीप को प्रज्वलित करने, तो आप घर पर ही जो आपके घर का मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ आपको प्रज्वलित करना है ये दीपक। तो सबसे पहले जब मंदिर भी नहीं जा रहे हो, घर के बाहर ही दीप प्रज्वलित कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले दीपों को आपके मंदिर, जो आपका मंदिर हो घर का, उनके वहाँ पर प्रज्वलित करना है। और उसके बाद में उन दीपों को लाकर आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ रख देना है। ये 5 दीप या तो आप सातों तिथियों को भी कर सकते हैं, आपके पास समय है तो, और यदि समय नहीं है तो केवल एक तिथि, वो कोई सी भी हो, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या या पूर्णिमा, तो इनमें से किसी एक तिथि के दिन भी आप ये दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। ये दीप प्रज्वलित करने से आपके घर से रोग दूर रहेगा। यदि वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो वंश वृद्धि का भी योग बनेगा और वंश वृद्धि भी होगी, साथ ही साथ में धन की आवक होगी और घर से रोग बीमारियां दूर होगी। ये एक ही उपाय है जिसके अंदर आपको सारे फल प्राप्त हो जाएंगे। अब शुक्ल पक्ष की अष्टमी का ही दूसरा उपाय। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसा भी रोग हो आपको, उसमें आपको एक माला बनानी है पीपल के पत्तों की। पीपल के पत्तों की माला बनानी है। कुल 108 पत्ते लेने हैं आपको पीपल के। कुल 108 पत्ते लीजिए और प्रत्येक पत्ते को जब बांधे तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान चालीसा बोलनी है। ये वो उपाय है जो सारे कष्टों को, रोगों को, दुखों को समाप्त कर देती है। और यदि आपकी संतान की कामना है तो संतान की कामना का भी योग बनता है और आपको संतान की प्राप्ति भी जरूर होती है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, 108 पीपल के पत्ते लेने हैं। कुल 108 पत्ते लीजिए और प्रत्येक पत्ते को बांधते समय हनुमान चालीसा का आपको जाप करना है। हनुमान चालीसा यदि याद है तो वैसे बोल लीजिए, नहीं याद है तो आप किताब में से पढ़कर भी बोल सकते हैं। पहले हनुमान चालीसा बोलिए, फिर एक पीपल का पत्ता बांधिए, दूसरी बार हनुमान चालीसा बोलिए, फिर एक पीपल का पत्ता बांधिए, तीसरी बार हनुमान चालीसा बोलिए, फिर पीपल का पत्ता बांधिए। पीपल के पत्ते में आपको छेद नहीं करना। ये जो डंडी है, इस डंडी पर ही आपको धागा बांधते जाना है, एक एक पीपल का पत्ता बांधते जाना है। तो कुल 108 बार आपको पीपल के पत्तों की माला बांधनी है और 108 बार हनुमान चालीसा का जाप करना है। इस प्रकार से ये माला बनकर तैयार हो जाएगी। जब जब आप पीपल का पत्ता बांधोगे तब तब आप वो कामना करोगे जिस कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, फिर आपकी कामना कैसी भी हो। उसके बाद में आपको शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जो कि कल पड़ रही है, कल अष्टमी के दिन ही इस माला को बालाजी महाराज ये माला बालाजी महाराज को पहनाकर आ जाइए। यदि कोई महिला उपाय करने जा रही है तो जो मंदिर में पंडित जी हो उनको बोल दीजिए, वो पहना देंगे हनुमान जी महाराज को। लेकिन पहनवाना आपके सामने ही। हनुमान जी महाराज को ये माला पहनवा दीजिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन। निश्चित रूप से ही आपका रोग, दुख, तकलीफ या जिस कामना से आपने माला पहनाई है वो आपको प्राप्त होगा। अब शुक्ल पक्ष की अष्टमी का ही अगला उपाय। यदि किसी व्यक्ति को बहुत भारी रोग हो गया है, तकलीफ हो गई है, दुख हो गया है और वह समाप्त नहीं हो रहा, या फिर थोड़ी सी दूर चलने पर आपको हांफनी भर आती, यानी आप थक जाते हो, ज़्यादा दूर नहीं चल पाते हो, तो उसके लिए काल भैरव के मंदिर में एक छोटा सा उपाय कीजिए। 7 दिए लेने हैं आपको, 7 मिट्टी के दीपक लेने हैं। कुल 7 मिट्टी के दीपक ले लीजिए और मिट्टी के दीप लेने के बाद इनमें तिल्ली का तेल डाल लीजिए। तिल्ली का तेल डालने के बाद एक दीपक और एक्स्ट्रा लेना है आपको। एक और दीपक एक्स्ट्रा लीजिए, अतिरिक्त लीजिए। अब
जो काल भैरव का मंदिर है, उस काल भैरव के मंदिर में ले जाकर या तो आप 7 दीपक साथ लेके जाइए और साथ में तेल लेकर जाइए, और काल भैरव के मंदिर के सम्मुख में, यानी कि मंदिर के अंदर जाकर काल भैरव के सम्मुख में ये 7 दीपक रखिए और फिर उनमें तिल्ली का तेल डाल दीजिए। या फिर घर से भरकर लेके जा सकते हैं, यदि मंदिर पास में है तो घर से भरकर भी लेके जा सकते हैं। अब 7 दीपक में तेल डालने के बाद जो 8वां दीपक है आपके पास में खाली रखा हुआ है, उस दीपक को वहीं रखकर इन 7 में से किसी भी एक दीपक का आपको तेल निकालना है और जो खाली दीपक है आपके पास उसमें इसको डाल देना है। उस तेल को इस खाली दीपक में डाल दीजिए और उसके बाद में वो उस दीपक को वहीं रख दीजिए जिस स्थान से आपने उठाया था। अब जिस दीपक में आपने तेल डाला है, जो खाली दीपक था जिसमें तेल डाला है, उस दीपक को उठाकर घर लेकर आइए। जिस व्यक्ति को चलने में तकलीफ़ होती है, कोई रोग है, उसकी छाती पर और वक्षस्थल पर वो तेल लगाना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे आराम मिलना उनको शुरू होगा। जब अगले महीने फिर से शुक्ल पक्ष की अष्टमी आए, फिर से इस उपाय को करके आइए। 3 महीने 3 शुक्ल पक्ष की अष्टमी ये उपाय कीजिए, उस व्यक्ति को आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा